बिहार में कल से यानी कि 7 जनवरी 2023 से जातीय जनगणना स्टार्ट हो चुकी है। यह कितना सही और कितना गलत है, इससे ज़्यादा ये बात मायने रखती है कि जिस बिहार राज्य में हर महीने सैकड़ों लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं, जहां हर एक एग्जाम का पेपर एग्जाम से पहले आउट हो जा रहा है, जहां के लोगों को नौकरी करने से लेकर पढ़ाई करने से लेकर इलाज करवाने के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ रहा है, उस राज्य का मुखिया सत्ता के नशे में चूर होकर 500 करोड़ के खर्चे पर जातीय जनगणना स्टार्ट की है। जो बिहार पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़े राज्य के रूप में माना जाता है, जहां सबसे ज़्यादा गरीबी मानी जाती है, उस बिहार में 500 करोड़ की खर्चे से जातीय जनगणना करवाया जा रहा है। ये कितना सही और कितना गलत है, ये हमसे ज़्यादा आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। आज जो लोग बिहार के सत्ता में काबिज हैं, यही वो लोग हैं जो पिछले 32 साल से बिहार को पूर्णतः बर्बाद करके छोड़ दिए हैं। और 32 सालों के बाद इन्हें अब दिख रही है कि बिहार को जातीय जनगणना की आवश्यकता पड़ी है। मैं ऐसे जनगणनाओं का ना विरोधी रहा हूं और ना सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन आज की डेट में बिहार को जिस चीज़ों की आवश्यकता थी, जिन मुद्दों की आवश्यकता थी, उसको छोड़कर कहीं न कहीं अपने निजी स्वार्थ को साधने के लिए और अपने राजनीतिक कैरियर को बचाने के लिए जातीय जनगणना करवाई जा रही है। 2005 में नीतीश कुमार जब सत्ता में आए थे तो बिहारियों को उनसे एक उम्मीद थी और निस्संदेह इस शुरुआत के 5 से 10 वर्षों तक वो उस उम्मीद पर खरे उतरे, बिहार को तेजी से विकास की तरफ ले गए। लेकिन पिछले 5 से 7 सालों में जिस तरह उन्होंने बिहार का बेड़ा गर्क किया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। चाहे वो क्राइम की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो या किसी भी मुद्दे की बात हो, नीतीश कुमार ने बिहार को फिर से उस जंगल राज के दशक में ले जाने का काम किया है। और अब जब 2022-23 में नीतीश कुमार का राजनीतिक इज्जत और राजनीतिक करियर खत्म होने के कगार पे है, तो वो कहीं ना कहीं जातीय जनगणना के द्वारा अपने उस डूबते करियर को बचाने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। फिर भी मुझे लगता है कि इस जातीय जनगणना के बाद जो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, वो मैं आपको शेयर करूंगा। इस जातीय जनगणना का जो एकमात्र मुझे पॉजिटिव साइन दिख रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ये है कि आरक्षण की जो मलाई है, चाहे वो ओबीसी वर्ग हो, चाहे वो SC ST वर्ग हो या जनरल वर्गों का जो EWS का जो आरक्षण है, उस आरक्षण को हर एक वर्गों का कोई 1-2 खास जातियां ही उस आरक्षण का फ़ायदा उठा रही है, बाकी वर्ग उस आरक्षण का फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस जातीय जनगणना के बाद वो चीज़ें निकल कर सामने आएगी जो एकमात्र मेरे ख्याल से पॉजिटिव पॉइंट है इस जातीय जनगणना का। और अगर हम निगेटिव पॉइंट की बात कर लें तो कहीं ना कहीं अगले आने वाले वर्षों में जब जातीय जनगणना खत्म होगा और लोगों को एक्चुअल पता चलेगा कि कौन से जाति का कितना आबादी है, कितना ताकत है, कितना बाहुबल है, तो बिहार में निस्संदेह आने वाले वर्षों में जातीय उन्माद फैलेगी, बढ़ेगी। दूसरी बात कि इस 21वीं सदी में जहां हिंदुस्तान जैसा देश जनसंख्या के ध्वंस को झेल रहा है, बढ़ती आबादी के ध्वंस को झेल रहा है, वैसे समयों में जब ये जातीय जनगणना होगी और जब लोगों को हर एक जातियों के लोगों को उनके एक्चुअल जात की संख्या पता चलेगी और जब उन्हें ये पता चलेगी कि कौन सी जातें आगे हैं और कौन सा जात संख्या में पीछे है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक अपने जात की संख्या बढ़ाने को लेकर एक होड़ मचेगी और उसका नतीजा ये होगा कि जनसंख्या में फिर से वृद्धि स्टार्ट हो जाएगी। हर एक जाति चाहेगा कि उसका जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो और उसके लिए वो कहीं ना कहीं जनसंख्या बढ़ाने पर ध्यान देंगे। हम लोगों के जैसा एक सामान्य बिहारी बस यही कर सकते हैं कि बिहार के बर्बादी और तबाही को सिर्फ देख सकते हैं, क्योंकि बदलाव तो हम लोग बहुत ज़्यादा कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे हाथों में चीज़ें हैं नहीं। जय हिंद।